आज हिंदी कहानी सीरीज में मुंशी प्रेमचंद की कहानी आप बीती, जो इस प्रकार है। प्रायः अधिकांश साहित्य सेवियों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब पाठकगण उसके पास श्रद्धापूर्ण पत्र भेजने लगते हैं। कोई उनकी रचना शैली की प्रशंसा करता है, कोई उनके सद्विचारों पर मुग्ध हो जाता है। लेखक को भी कुछ दिनों से यह सौभाग्य प्राप्त है। ऐसे पत्रों को पढ़कर उसका हृदय कितना गदगद हो जाता है, इसे किसी साहित्य सेवी ही से पूछना चाहिए। अपने फटे कंबल पर बैठा हुआ गर्व और आत्मगौरव की लहरों में डूब जाता है। भूल जाता है कि रात की गीली लकड़ी से भोजन पकाने के कारण सिर में कितना दर्द हो रहा था। खटमलों और मच्छरों ने रात भर कैसे नींद हराम कर दी थी। मैं भी कुछ हूँ, यह अहंकार उसे एक क्षण के लिए उन्मत्त बना देता है। पिछले साल सावन के महीने में मुझे एक ऐसा ही पत्र मिला। उसमें मेरी शुद्र रचनाओं की दिल खोल करके दादी थी। पत्र प्रेषक महोदय स्वयं एक अच्छे कवि थे। मैं उनकी कविताएं पत्रिकाओं में अक्सर देखा करता था। यह पत्र पढ़कर फूला न समाया। उसी वक्त जवाब लिखने बैठा। उस तरंग में जो कुछ लिख गया इस समय याद नहीं। इतना जरूर याद है कि पत्र आदि से अंत तक प्रेम के उद्गारों से भरा हुआ था। मैंने कभी कविता नहीं की और न कोई गद्य काव्य ही लिखा, पर भाषा को जितना संवार सकता था उतना संवारा। यहाँ तक कि जब पत्र समाप्त करके दोबारा पढ़ा तो कविता का आनंद आया। सारा पत्र भाव लालित्य से परिपूर्ण था। 5वें दिन कवि महोदय का दूसरा पत्र आ पहुंचा। वह पहले पत्र से भी कहीं अधिक मर्म स्पर्शी था। प्यारे भैया कहकर मुझे संबोधित किया गया था। मेरी रचनाओं की सूची और प्रकाशकों के नाम ठिकाने पूछे गए थे। अंत में यह शुभ समाचार है कि मेरी पत्नी जी को आपके ऊपर बड़ी श्रद्धा है। वह बड़े प्रेम से आपकी रचनाओं को पढ़ती है। वहीं पूछ रही है कि आपका विवाह कहाँ हुआ है, आपकी संतानें कितनी है तथा आपका कोई फोटो भी है तो कृपया भेज दीजिए। मेरी जन्मभूमि और वंशावली का पता तो भी पूछा गया था। इस पत्र विशेषतः उसके अंतिम समाचार ने मुझे पुलकित कर दिया। यह पहला ही अवसर था कि मुझे किसी महिला के मुख से, चाहे वह प्रतिनिधि द्वारा ही क्यों न हो, अपनी प्रशंसा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गरुड़ का नशा छा गया। धन्य है भगवान, अब रमणियाँ भी मेरे कृत्य को सराहना करने लगी है। मैं तुरंत उत्तर लिखा। जितने कर्णप्रिय शब्द मेरी स्मृति के कोष में थे सब खर्च कर दिए। मैत्री और बंधुत्व के सारा पत्र भरा हुआ था। अपनी वंशावली का वर्णन किया। कदाचित मेरे पूर्वज का ऐसा कीर्तिगान किसी भाट ने भी न किया होगा। मेरे दादा एक जमींदार के कारिंदे थे। मैंने उन्हें एक बड़ी रियासत का मैनेजर बतलाया। अपने पिता को, जो एक दफ्तर में क्लर्क थे, उस दफ्तर का प्रधानाध्यक्ष बना दिया। और काश्तकारी को जमींदारी बना देना तो साधारण बात थी। अपनी रचनाओं की संख्या तो न बढ़ा सका, पर उनके महत्व, आदर और प्रचार का उल्लेख ऐसे शब्दों में किया जो नम्रता की ओट में अपने गर्व को छिपाते हैं। कौन नहीं जानता कि बहुधा तुच्छ का अर्थ उसके विपरीत होता है और दीन के माने कुछ और ही समझे जाते हैं। स्पष्ट से अपनी बड़ाई करना उच्छृंखलता है, मगर सांकेतिक शब्दों से आप इसी काम को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। खैर, मेरा पत्र समाप्त हो गया और तत्क्षण लेटर बॉक्स के पेट में पहुंच गया। इसके बाद 2 सप्ताह तक कोई पत्र न आया। मैंने उस पत्र में अपने गृहिणी की ओर से भी 2-4 समायोजित बातें लिख दी थी। आशा थी घनिष्ठता और भी घनिष्ठ होगी। कहीं कविता में मेरी प्रशंसा हो जाए तो क्या पूछना। फिर तो साहित्य संसार में मैं ही नज़र आऊं। इस चुप्पी से कुछ निराशा होने लगी, लेकिन इस डर से कि कहीं कवि जी मुझे मतलबी अथवा सेंटिमेंटल न समझ लें, कोई पत्र न लिख सका। आश्विन का महीना था और तीसरा पहर रामलीला की धूम मची हुई थी। मैं अपने एक मित्र के घर चला गया था। ताश की बाजी हो रही थी। सहसा एक महाशय मेरा नाम पूछते हुए आए और मेरे पास की कुर्सी पर बैठ गए। मेरा उनसे कभी का परिचय न था। सोच रहा था यह कौन आदमी है और यहाँ कैसे आया।
यार लोग उन महाशय की ओर देखकर आपस में इशारेबाजी कर रहे थे। उनके आकार प्रकार में कुछ नवीनता अवश्य थी। श्याम वर्ण नाटा डील, मुख पर चेचक के दाग, नंगा सिर, बाल संवारे हुए, सिर्फ सादी कमीज, गले में फूलों की एक माला, पैर में फूल बूट और हाथ में एक मोटी सी पुस्तक। मैंने विस्मित होकर नाम पूछा। उत्तर मिला, मुझे उमापति नारायण कहते हैं। मैं उठकर उनके गले से लिपट गया। यह वही कवि महोदय थे जिनके कई प्रेम पत्र मुझे मिल चुके थे। कुशल समाचार पूछा, पान इलायची से खातिर की। फिर पूछा, आपका आना कैसे हुआ? उन्होंने कहा, मकान पर चलिए तो सब वृत्तांत कहूँगा। मैं आपके घर गया था, वहाँ मालूम हुआ आप यहाँ। मैं पूछता हुआ चला आया। मैं उमापति जी के साथ घर चलने को उठ खड़ा हुआ। जब वह कमरे के बाहर निकल गए तो मेरे मित्र ने पूछा, यह कौन साहब हैं? मैं, मेरे एक नए दोस्त हैं। मित्र, जरा इनसे होशियार रहिएगा, मुझे तो उचक्के से मालूम होते हैं। मैं, आपका अनुमान गलत है। आप हमेशा आदमी को उनकी सज धज से परखा करते हैं, पर मनुष्य कपड़ों से नहीं, हृदय में रहता है। मित्र, खैर ये रहस्य की बातें तो आप जाने, मैं आपको आगाह किए देता हूँ। मैंने इनका कोई जवाब नहीं दिया। उमापति जी के साथ घर पर आया, बाजार से भोजन मंगवाया, फिर बातें होने लगी। उन्होंने मुझे अपनी कई कविताएं सुनाई। स्वर बहुत सरस और मधुर था। कविताएं तो मेरी समझ में खाक न आई, पर मैंने तारीफों के पुल बांध दिए। झूम झूम कर वाह वाह करने लगा, जैसे मुझसे बढ़कर कोई काव्य रसिक संसार में न होगा। संध्या को हम रामलीला देखने गए। लौटकर उन्हें फिर भोजन कराया। अब उन्होंने अपना वृत्तांत सुनाना शुरू किया। इस समय वह अपनी पत्नी को लेने के लिए कानपुर जा रहे हैं। उनका मकान कानपुर में ही है। उनका विचार है कि एक मासिक पत्रिका निकालें। उनकी कविताओं के लिए एक प्रकाशक 1000 रुपया देता है, पर उनकी इच्छा तो यह है कि उन्हें पहले पत्रिका में क्रमशः निकालकर फिर अपनी ही लागत से पुस्तककार छपवाएं। कानपुर में उनकी जमींदारी भी है, पर वह साहित्यिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जमींदारी से उन्हें घृणा है। उनकी स्त्री एक कन्या विद्यालय में प्राध्यापिका है। आधी रात तक बातें होती रही। अब उनसे अधिकांश याद नहीं है। हाँ, इतना याद है कि हम दोनों ने मिलकर अपने भावी जीवन का एक कार्यक्रम तैयार कर लिया था। मैं अपने भाग्य को सराहता था कि भगवान ने बैठे बैठाए ऐसा सच्चा मित्र भेज दिया। आधी रात बीत गई तो सोए नहीं। उन्हें दूसरे दिन 8 बजे की गाड़ी से जाना था। मैंने जब सोकर उठा तब 7 बज चुके थे। उमापति जी हाथ मुंह धोए तैयार बैठे थे। बोले, अब आज्ञा दीजिए, लौटते समय इधर से ही आऊँगा। इस समय आपको कुछ कष्ट दे रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। मैं कल चला तो प्रातः काल के 4 बजे थे। 2 बजे रात से पड़ा जाग रहा था कि कहीं नींद ना आ जाए, बल्कि यूँ समझिए कि सारा रात जागना पड़ा, क्योंकि चलने की चिंता लगी हुई थी। गाड़ी में बैठा तो झपकियाँ आने लगी। कोट उतार कर रख दिया और लेट गया। तुरंत नींद आ गई। मुगल सराय में नींद खुली, कोट गायब। नीचे उतर कर चारों तरफ देखा, कहीं पता नहीं। समझ गया कि किसी महाशय ने उड़ा दिया। सोने की सज़ा मिल गई। कोट में 50 रुपये के लिए खर्चे रखे थे, वे भी उनके साथ उड़ गए। आप मुझे 50 रुपया दें, पत्नी को मैके से लाना है, कुछ कपड़े वगैरह ले जाने पड़ेंगे। फिर ससुराल में सैकड़ों तरह के नेक जोग लगते हैं, कदम कदम पर रुपये खर्च होते हैं। न खर्च कीजिएगा तो हंसी हो। मैं इधर से लौटूंगा तो देता जाऊंगा। मैं बड़े संकोच में पड़ गया। एक बार पहले भी धोखा खा चुका था। तुरंत भ्रम हुआ कहीं अब की फिर वही दशा न हो, लेकिन शीघ्र ही मन में इस अविश्वास पर लज्जित हुआ। संसार में सभी मनुष्य एक से नहीं होते। यह बेचारे इतने सज्जन हैं, इस समय संकट में पड़ गए और मिथ्या संदेह में पड़ा हुआ हूँ। घर में आकर पत्नी से कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपये तो नहीं है? स्त्री, क्या करोगे? मैं, मेरे मित्र जो कल आए हैं उनके रुपये किसी ने गाड़ी में चुरा लिए। उन्हें बीवी को विदा करने ससुराल जाना है, लौटते बार देते जाएंगे। पत्नी ने व्यंग करके कहा, तुम्हारे यहाँ जितने मित्र आते हैं सब
तुम्हें ठगने ही आते हैं, सभी संकट में पड़े रहते हैं, मेरे पास रुपए नहीं है। मैंने खुशामद करते हुए कहा, लाओ दे दो, बेचारे तैयार खड़े हैं, गाड़ी छूट जाएगी। स्त्री कहा दो, इस समय घर में रुपए नहीं है। मैं यह कह देना आसान नहीं है। इसका अर्थ तो यह है कि मैं दरिद्र ही नहीं, मित्रहीन भी नहीं हूँ। तो क्या मेरे लिए 50 रुपये का इंतज़ाम न हो सकता? उमापति को कभी विश्वास न आएगा कि मेरे पास रुपए नहीं है। इससे तो कहीं अच्छा हो कि साफ साफ यह कह दिया जाए कि हमको आप पर भरोसा नहीं है, हम आपको रुपए नहीं दे सकते। कम से कम अपना पर्दा तो ढका रह जाएगा। श्रीमती ने झुंझलाकर संदूक की कुंजी मेरे आगे फेंक दी और कहा, तुम्हें जितना बहस करना आता है उतना कहीं आदमियों को परखना आता तो अब तक आदमी हो गए होते। ले जाओ, दे दो, किसी तरह तुम्हारी मर्यादा तो बनी रहे, लेकिन उधार समझ कर मत दो। यह समझ लो कि पानी में फेंक देते हैं। मुझे आम खाने से काम था, पेड़ गिनने से नहीं। चुपके से रुपए निकाले और लाकर उमापति को दे दिए। फिर लौटती बार आकर रुपये दे जाने का आश्वासन देकर वह चल दिए। 7वें दिन शाम को वह घर से लौट आए। उनकी पत्नी और पुत्री भी साथ थी। मेरी पत्नी ने शक्कर और दही खिलाकर उनका स्वागत किया, मुंह दिखाए कि 20 रुपये दिए। उनकी पुत्री को भी मिठाई खाने को 2 रुपये दिए। मैंने समझा था उमापति आते ही आते मेरे रुपये गिनने लगेंगे, लेकिन उन्होंने पहर रात गए तक रुपये का नाम भी नहीं लिया। जब मैं घर में सोने गया तो बीबी ने कहा, इन्होंने तो रुपये नहीं दिए जी। पत्नी ने व्यंग से हंसकर कहा, तो क्या सचमुच तुम्हें आशा थी कि वह आते ही आते तुम्हारे हाथ में रुपये रख देंगे? मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि फिर पानी की आशा से रुपये मत दो। यही समझ लो कि किसी मित्र को सहायतार्थ दे दिए, लेकिन तुम भी विचित्र आदमी हो। मैं लज्जित और चुप रहा। उमापति जी 2 दिन रहे। मेरी पत्नी उनका यथोचित आदर सत्कार करती रही, लेकिन मुझे उतना संतोष न था। मैं समझता था इन्होंने मुझे धोखा दिया। तीसरे दिन प्रातःकाल वह चलने को तैयार हुए। मुझे अब भी आशा न थी कि वह रुपये देकर जाएंगे, लेकिन जब उनकी नई राम कहानी सुनी तो सन्नाटे में आ गया। वह अपना बिस्तर बांधते हुए बोले, बड़ा ही खेद है कि मैं अब की बार आपके रुपये न दे सका। बात यह है कि मकान पर पिताजी से भेंट ही नहीं हुई। वह तहसील वसूल करने गांव चले गए और मुझे इतना अवकाश न था कि गांव तक जाता। रेल का रास्ता नहीं है, बैलगाड़ी पर जाना पड़ता। इसलिए मैं एक दिन मकान पर रहकर ससुराल चला गया। वहाँ सब रुपये खर्च हो गए। विदाई के रुपये न मिल जाते तो यहाँ तक आना कठिन था। अब मेरे पास रेल का किराया तक नहीं है। आप मुझे 25 रुपये और दे दे, मैं वहाँ जाते ही भेज दूँगा। मेरे पास 21 तक का किराया नहीं है जी। मैं तो आया कि टका सा जवाब दे दूँ, पर इतनी अशिष्टता न हो सके। फिर पत्नी के पास गया और रुपये मांगे। आपकी उन्होंने कुछ कहे सुने बिना रुपये निकाल कर मेरे हवाले कर दिए। मैंने उदासीन भाव से रुपये उमापति जी को दिए। जब उनकी पुत्री और अर्धांगिनी जीने से उतर गई तो उन्होंने बिस्तर उठाया और मुझे प्रणाम किया। मैंने बैठे बैठे सर हिलाकर जवाब दिया। उन्हें सड़क तक पहुंचाने भी न गया। 1 सप्ताह के बाद उमापति जी ने लिखा, मैं कार्यवश बरार जा रहा हूँ, लौट कर रुपये भेजूँगा। 15 दिन के बाद एक पत्र लिखकर कुशल समाचार पूछे, कोई उत्तर न आया। 15 दिन के बाद फिर रुपयों का तकाजा किया, उनका भी कुछ जवाब न मिला। 1 महीने के बाद फिर तकाजा किया, उसका भी यही हाल। एक रजिस्ट्री पत्र भेजा, वह पहुंच गया, इसमें संदेह नहीं, लेकिन जवाब उसका भी न आया। समझ गया समझदार जोरू ने जो कुछ कहा था वह अक्षरतः सत्य था। निराश होकर चुप हो गया। इन पत्रों की मैंने पत्नी से चर्चा भी नहीं की और न उसी ने कुछ इस बारे में पूछा। इस कपट व्यवहार का मुझ पर वह वही असर पड़ा जो साधारणतः स्वाभाविक रूप से पड़ना चाहिए। कोई ऊंची और पवित्र आत्मा इस छल पर भी अटल रह सकती थी। उसे यह समझकर संतोष हो जाता था कि मैंने अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया। यदि ऋणी ने ऋण नहीं चुकाया तो मेरा क्या अपराध।
पर मैं इतना उदार नहीं हूँ। यहाँ तो महीनों सिर खपाता हूँ, कलम घिसता हूँ, तब जाकर नगद नारायण के दर्शन होते हैं। इसी महीने की बात है, मेरे यंत्रालय में एक नया कंपोजिटर बिहार प्रांत से आया है। काम में चतुर जान पड़ता था। मैंने उसे 15 रुपये मासिक पर नौकर रख लिया। पहले किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाता था। असहयोग के कारण पढ़ाना छोड़ बैठा था। घर वालों ने किसी प्रकार की सहायता देने से इनकार किया। विवश होकर उसने जीविका के लिए यह पेशा अख्तियार कर लिया। कोई 17-18 वर्ष की उम्र थी। स्वभाव में गंभीरता थी। बातचीत बहुत सलीके से करता था। यहाँ आने के तीसरे दिन बुखार आने लगा। 2-4 दिन तो ज्यों त्यों करके काटे, लेकिन जब बुखार न छूटा तो घबरा गया। घर की याद आई और कुछ न सही घर वाले क्या दवा दर्पण भी न करेंगे। मेरे पास आकर बोला, महाशय मैं बीमार हो गया हूँ, आप कुछ रुपये दे दें तो घर चला जाऊँ। वहाँ जाते ही रुपये का प्रबंध करके भेज दूंगा। वह वास्तव में बीमार था। मैं उससे भली भांति परिचित था। यह भी जानता था कि यहाँ रहकर वह कभी स्वस्थ लाभ नहीं कर सकता। उसे सचमुच सहायता की जरूरत थी, पर मुझे शंका हुई कि कहीं यह भी रुपये हजम न कर जाए। जब एक विचारशील सुयोग्य विद्वान पुरुष धोखा दे सकता है, तो ऐसे अर्धशिक्षित नवयुवक से कैसे यह आशा की जाए कि वह अपने वचन का पालन करेगा। मैं कई मिनट तक घोर संकट में पड़ा रहा। अंत में बोला, भाई मुझे तुम्हारी दशा पर बहुत दुख है, मगर मैं इस समय कुछ न कर सकूंगा। बिल्कुल खाली हाथ हूँ, खेद है। यह कोरा जवाब सुनकर उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। वह बोला, आप चाहे जो कुछ प्रबंध अवश्य कर सकते हैं। मैं जाते ही आपके रुपये भेज दूंगा। मैंने दिल में कहा, यहाँ तुम्हारी नीयत साफ है, लेकिन घर पहुंचकर भी यही नीयत रहेगी, इसका क्या प्रमाण है? नीयत साफ रहने पर भी मेरे रुपये दे सकोगे या नहीं, यह कौन जाने। कम से कम तुमसे वसूल करने का मेरे पास कोई साधन नहीं है। प्रगट में कहा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन खेद है कि मेरे पास रुपये नहीं है। हाँ, तुम्हारी जितनी तनख्वाह निकलती हो वह ले सकते हो। उसने कुछ जवाब नहीं दिया कि कर्तव्य विमूढ़ की तरह एक बार आकाश की ओर देखा और चला गया। मेरे हृदय में कठिन वेदना हुई। अपनी स्वार्थपरता पर ग्लानि हुई, पर अंत को मैंने जो निश्चय किया था उसी पर स्थिर रहा। इस विचार से मन को संतोष हो गया कि मैं ऐसा कहाँ का धनी हूँ जो यूं रुपये पानी में फेंकता फिरूं। यह है उस कपट का परिणाम जो मेरे कवि मित्र ने मेरे साथ किया। मालूम नहीं आगे चलकर इस निर्बलता का क्या कुफल निकलता, पर सौभाग्य से उसकी नौबत न आई। ईश्वर को मुझे इस अपयश से बचाना मंजूर था। जब वो आंखों में आंसू भरे मेरे पास से चला तो कर्जालय के एक क्लर्क पंडित पृथ्वीनाथ से उसकी भेंट हो गई। पंडित जी ने उससे हाल पूछा। पूरा वृत्तांत सुन लेने पर बिना किसी आगा पीछा किए उन्होंने 15 रुपये निकाल कर उसे दे दिए। ये रुपये उन्हें कर्जालय के मुनि से उधार लेने पड़े। मुझे यह मालूम हुआ तो हृदय के ऊपर से एक बोझ सा उतर गया। अब वह बेचारा मज़े से अपने घर पहुंच जाएगा, यह संतोष मुफ्त ही में प्राप्त हो गया। कुछ अपनी नीचता पर लज्जा भी आई। मैं लंबे लंबे लेख में दया, मनुष्यता और सद्व्यवहार का उपदेश किया करता था, पर अवसर पड़ने पर साफ जान बचा करके निकल गया। और यह बेचारा क्लर्क जो मेरे लेखों का भक्त था, इतना आदर और दयाशील निकला। गुरु गुड़ ही रहे, चेला शक्कर हो गए। खैर, उसमें भी एक व्यंग्यपूर्ण संतोष था कि मेरे उपदेशों का असर मुझ पर न हुआ, न सही दूसरों पर तो हुआ। चिराग तले अंधेरा रहा तो क्या हुआ, उसका प्रकाश तो फैल रहा है। पर कहीं बेचारे को रुपये न मिले, और शायद ही मिले, इसकी बहुत कम आशा थी। तो खूब छकेंगे, हजरत को आड़े हाथों लूँगा। किंतु मेरी यह अभिलाषा न पूरी हुई। 5वें दिन रुपये आ गए। ऐसी और आंखें खोल देने वाली यातना मुझे और कभी न मिली थी। खैरियत यह थी कि मैंने इस घटना की चर्चा स्त्री से नहीं की थी, नहीं तो मुझे घर से में रहना मुश्किल हो जाता।
उपर्युक्त वृत्तांत लिखकर मैंने एक पत्रिका में भेज दिया। मेरा उद्देश्य केवल यह था कि जनता के सामने कपट व्यवहार के कुपरिणाम का एक दृश्य रखूं। मुझे स्वप्न में भी आशा न थी कि कोई प्रत्यक्ष फल निकलेगा। इसी से जब चौथे दिन अनायास मेरे पास 75 रुपये का मनी ऑर्डर पहुंचा तो मेरे आनंद की सीमा न रही। प्रेषक वही महाशय थे, उमापति। कूपन पर केवल क्षमा लिखा हुआ था। मैंने रुपये लेकर पत्नी के हाथों में रख दिए और कूपन दिखलाया। उसने अनमने भाव से कहा, इन्हें ले जाकर यत्न से अपने संदूक में रखो। तुम ऐसे लोभी प्रकृति के मनुष्य हो, यह मुझे आज ज्ञात हुआ। थोड़े से रुपये के लिए किसी के पीछे पंजे झाड़कर पड़ जाना सज्जनता नहीं है। जब कोई शिक्षित और विनयशील मनुष्य अपने वचन का पालन न करे तो यही समझना चाहिए कि वह विवश है। विवश मनुष्य को बार बार तकाजु से लज्जित करना भलमानसी नहीं है। कोई मनुष्य जिसका सर्वथा नैतिक पतन नहीं हो गया है, यथाशक्ति किसी को धोखा नहीं देता। इन रुपयों को मैं तब तक अपने पास नहीं रखूंगी जब तक उमापति का कोई पत्र नहीं आ जाएगा कि क्यों रुपये भेजने में इतना विलंब हुआ। पर इस समय मैं ऐसी उदार बातें सुनने को तैयार न था। डूबा हुआ धन मिल गया, इसकी खुशी से फूला नहीं समाता था। एक कहानी यहीं समाप्त होती है।